नमस्कार। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में ना कई कहानियां छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक मजबूत ट्रेंड के खत्म होने का इशारा करती है। इसका नाम है एडम और एडम डबल टॉप। ये सवाल तो हर ट्रेडर के मन में आता है कि कोई तेजी आखिर खत्म कब हो रही है। अगर जल्दी निकल गए तो प्रॉफिट हाथ से गया, और अगर देर हो गई तो नुकसान पक्का है। तो ये जो एडम और एडम डबल टॉप पैटर्न है ना, ये इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करता है, एक तरह की टाइम पर मिलने वाली वार्निंग की तरह। तो ये रहा एडम एंड एडम डबल टॉप। पहली नजर में तो ये बस दो चोटियों जैसा लगता है, एक क्लासिक वार्निंग साइन। लेकिन इसका असली खेल, इसकी असली ताकत इसकी बारीकियों में छुपी है, और इन्हें समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस पैटर्न के बनावट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं। इस पैटर्न का जो दिल है ना, वो है एडम पीक। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तेज, नुकीला, उल्टा वी है। मतलब कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और लगभग उतनी ही तेजी से वापस नीचे आ जाती है, एकदम तेज और आक्रामक। अच्छा, एडम का एक जुड़वां भी है जिसका नाम है ईव, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एडम एक तेज नुकीला वी है, वहीं ईव एक चौड़ा गोल गुंबद जैसा होता है। ये फर्क पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बाजार में तेजी अचानक खत्म हो रही है या धीरे धीरे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, आप खुद ही देख सकते हैं। दो नुकीले तेज एडम पीक्स हैं और उनके ठीक बगल में फरवरी का वो चौड़ा गोल ईव टॉप भी है। ये जो विजुअल अंतर है ना, ये हमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई की दो अलग अलग कहानियां सुनाता है। क्या? तो अब हम इसकी शक्ल सूरत तो पहचान गए हैं, पर इसे भरोसे के साथ पकड़ें कैसे? इसके लिए 4 जरूरी पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट है जो हमें झूठे संकेतों से बचाएगी। तो ये रही हमारी चेकलिस्ट। पहली बात, स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा हो, क्योंकि टॉप तो तभी बनेगा जब आप चढ़ रहे होंगे। दूसरी बात, लगभग एक ही लेवल पर दो नुकीले एडम पीक्स होने चाहिए। तीसरी चीज, इन पीक्स के बीच 5 से 7 हफ्तों का फासला हो तो बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि खरीदारों ने 2 बार कोशिश की और दोनों बार हार गए। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, वॉल्यूम पर ध्यान देना। पहली पीक पर ज्यादा वॉल्यूम होता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, जो खरीदारों की घटती ताकत का सीधा सीधा संकेत है। अब आते हैं इस पैटर्न के सबसे जरूरी नियम पर। ये एक ऐसा नियम है जिसे नजरअंदाज करना शायद सबसे आम और सबसे महंगी गलतियों में से एक है। ये लाइन सीधे सोर्स से उठाई गई है और ये ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी को एक लाइन में बता देती है। हमेशा पुष्टि की प्रतीक्षा करें। जब हम कोई पैटर्न देखते हैं तो एक्शन लेने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन धैर्य और अनुशासन ही अक्सर एक कामयाब और नाकाम ट्रेडर में फर्क पैदा करता है। अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका देगा, 65%। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि ये इस पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि 10 में से लगभग 7 बार ये पैटर्न एक धोखा साबित होता है। कीमत नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर एक नया हाई बना देती है, और जो ट्रेडर्स जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं वो इस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसीलिए कंफर्मेशन का इंतजार करना सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जरूरत है। तो सवाल ये है कि अगर 65% पैटर्न फेल हो जाते हैं तो हम उन सफल 35% को कैसे पहचानें? इसका जवाब छिपा है डेटा में। चलिए कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो हमें एक स्मार्ट ट्रेडर बनने में मदद कर सकते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। हर डबल टॉप एक जैसा नहीं होता। डेटा हमें बताता है कि जो पैटर्न लंबे और नुकीले होते हैं वे ज्यादा असरदार होते हैं। उनमें औसतन 25% की गिरावट देखी गई है। वहीं जो छोटे और चौड़े पैटर्न होते हैं उनमें गिरावट कम, यानी सिर्फ 16% होती है। तो साइज मैटर करता है। अब एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, पुल बैक, यानी जब कीमत टूटने के बाद वापस आकर उस लेवल को फिर से टेस्ट करती है तो हमें लगता है कि ये गिरावट को और मजबूत करेगा, है ना? लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। जिन पैटर्न्स में पुल बैक होता है उनमें गिरावट कम 16% होती है, जबकि जो बिना रुके सीधे नीचे चले जाते हैं वे ज्यादा 23% गिरते हैं। यहाँ कुछ और मजेदार बातें हैं जो डेटा से निकल कर आई हैं। पहली, ये पैटर्न तेजी के बाजार यानी बुल मार्केट में ज्यादा अच्छे से काम करता है, शायद इसलिए क्योंकि ट्रेंड बदलना अपने आप में एक बड़ी घटना होती है।
दूसरी, अगर पहली चोटी दूसरी से थोड़ी नीची हो तो पैटर्न का प्रदर्शन बेहतर होता है। और तीसरी बात, ब्रेकआउट वाले दिन अगर बहुत भारी वॉल्यूम हो तो इसका मतलब है कि सेलर्स पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं और एक बड़ी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। अगर हमें ये पैटर्न मिल जाता है तो हमें कहाँ तक की गिरावट का अंदाजा लगाना चाहिए? इसे मापने का एक बहुत ही सरल नियम है। इसे मेजर रूल कहते हैं। लेकिन इस पैटर्न के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम पूरी ऊंचाई को अपना टारगेट नहीं बनाते। ज्यादा सटीक अनुमान के लिए डेटा ये बताता है कि हमें पैटर्न की ऊंचाई का सिर्फ आधा हिस्सा ही अपना टारगेट मानना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस चार्ट में सबसे ऊंची चोटी 35 पर है और दोनों चोटियों के बीच की जो घाटी है वो 24.88 पर। तो अंतर कितना हुआ? 10.12। अब इसका आधा यानी 5.06। अब इस 5.06 को हम घाटी के निचले स्तर 24.88 से घटाते हैं तो हमारा टारगेट प्राइस निकल कर आता है 19.82। तो इन सब जानकारियों को मिलाकर हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बनती है? 3 मुख्य बातें। पहला, कंफर्मेशन का इंतजार करें, जल्दबाजी नहीं। दूसरा, बाजार के बड़े ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करें। और तीसरा, ये भी देखें कि क्या उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स भी यही कहानी कह रहे हैं। इससे आपके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जानने के बाद कि 65% बार ये पैटर्न फेल हो जाता है, ये किसी भी चार्ट पैटर्न को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। ये हमें सिखाता है कि चार्ट पैटर्न कोई गारंटी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक संभावना है। और ट्रेडिंग में इन संभावनाओं को समझने के लिए धैर्य और कन्फर्मेशन ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।